टिहरी से बड़ी खबर है, जहां पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर टिहरी से आपको बता रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र का सीएम ने दौरा किया है, राहत बचाव कार्यों का सीएम ने दौरा किया है और स्थलीय निरीक्षण यहां पर किया है। टिहरी के जखन्याली गांव में बादल फटा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी भी सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई पहाड़ी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। टिहरी से खबर है, जहां जखन्याली गांव प्रभावित हुआ है इस मूसलाधार बारिश से, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की, प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं और तमाम निर्देश अधिकारियों को भी दिए गए हैं। आपको बता दें, जखन्याली गांव में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। आज दुखद घटना यहाँ पर हुई है, क्या कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं, उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो। दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि, उस सब पर सभी ने कहा है। और आगे दीर्घकालीन क्या अति संवेदनशील क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, लगातार भूस्खलन हो रहा है, उसी के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था बना रहे हैं कि जो भी आकलन किया गया है, पहले जो आंकलन किए बनाए गए हैं उसके अनुसार जो भी इस खतरे की जद में आने वाले बरसाती जो हमारे नदी हैं, नाले हैं, गाड़ गधेरे हैं या जहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, ऐसे स्थानों की पूरी जानकारी करके उन स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर और जहाँ जरूरी है वहाँ पर विस्थापन या पुनर्वास। सर, 4 धाम का मुख्य मार्ग है सर, वॉश आउट हो गया, पूरा 4 धाम का यात्रा चलती है। वो हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस रास्ते को फिर से जो है रिस्टोर किया जाए, फिर से जो है उसको जोड़ा जाए और तत्काल जो है आपदा राहत के जो काम है वो किए जाएं, जिससे कि 4 धाम यात्रा भी हमारी सुचारू रूप से रहे। हाँ, ये जरूर है कि मौसम विभाग जिस प्रकार से अपनी चेतावनी देता है या पूर्वानुमान करता है, उसके अनुसार ही हमने कहा है कि यात्रा को आगे संचालित किया जाए, क्योंकि लोगों की सुरक्षा भी हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सबके जान माल की सुरक्षा। केदारनाथ में भी कई लोग उनको निकाला जा रहा है। जो लोग भी केदारनाथ मार्ग पर, जहाँ पर 2 पुल हमारे कल बह गए थे, एक तो उन पुलों को जोड़ने के लिए तत्काल जिला एडमिनिस्ट्रेशन, आपदा प्रबंधन, SDRF, NDRF सब मौके पर पहुँच गए हैं और उन लोगों को निकाला जा रहा है। कुछ लोगों को हेली से भी जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। बृहस्पतिवार को देहरादून स्थित राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे सीएम धामी ने आपदा से प्रभावित क्षेत्रों से बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया और अतिवृष्टि से हुए नुकसान की संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही सीएम ने प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में हो रही बारिश की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। भूस्खलन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हुई है और जान माल के साथ साथ सड़कों का भी बहुत नुकसान हुआ है। कई जगह पर पुल भी जो है बह गए हैं, उन सब की कार्रवाई चल रही है और जो सरकारी भवन है उनका भी नुकसान हुआ है।
उन सभी को रिस्टोर करने के लिए, और चूँकि चार धाम यात्रा भी इस समय चल रही है, चार धाम यात्री भी हमारे सभी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी लगातार सभी अधिकारी हमारे अलर्ट मोड में हैं। मौसम विभाग की जिस प्रकार की सूचना आ रही है उसके अनुरूप आगे भी उसको प्रसारित किया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर ये आपदा और भारी मानसून की वृष्टि के कारण से जो नुकसान हो रहा है, या जहां पर भी ऐसे स्थान है, सुरक्षित स्थान है, उन सभी स्थानों पर कहा गया है कि सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। और हमारी पहली प्राथमिकता है कि हर प्रकार से जो जान माल है उसको बचाया जाए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे आपदा शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए सभी प्रकार से जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनका विशेष ध्यान रखने के लिए, विकलांग हैं, वृद्धजन हैं और साथ में बच्चे हैं, उनके लिए कहा है, सभी अधिकारियों से कहा है कि किसी भी प्रकार से हमारे जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको हर संभव जो भी सहायता है वो सहायता पहुंचाई जाए। सर, केदारनाथ रूट पे हमने वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन रास्ता बहुत डैमेज हुआ है, तो क्या अभी हम एहतियात के तौर पे कुछ दिन ब्रेक देंगे, क्योंकि पैदल भी बड़ा मुश्किल होगा यात्रा? देखिए, चूंकि वहाँ पर हमारे जिलाधिकारी और अन्य लोग, पूरे प्रशासन के लोग मौके पर गए हुए हैं। दो पुल वहाँ पर, एक बैली ब्रिज और एक छोटा लकड़ी का पुल, दोनों वाश आउट हुए हैं। दोनों कल रात की जो बरसात है उसमें पूरी तरह से वहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो यात्री वहाँ पर थे उन यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम हमारी और एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, जिला प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन के लोग काम कर रहे हैं। सभी लोगों से बात हुई, हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे भी बात हो रही है, सभी लोग अपना अपना योगदान कर रहे हैं वहाँ पर। सर, प्रदेश में अभी 48 घंटे के लिए और भारी बारिश का अलर्ट है, ऐसे में क्या कुछ आगे के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? सभी को कहा गया है कि सभी लोगों को अलर्ट मोड में रहना है। जहाँ जहाँ भी जल भराव हो सकता है, या जो हमारे नदी के किनारे है, बरसाती नाले जहाँ उफान पर होते हैं, या जहाँ भूस्खलन ज़्यादा होता है, उन सभी स्थानों पर जहाँ खतरा हो सकता है वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा है। और सब अलर्ट मोड में रहकर एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए, मौसम विभाग की जो जानकारी आ रही है उसको साझा करते हुए उसी के अनुरूप जो है आगे का काम करेंगे। यमुनोत्री मंदिर के पास भी सर कटाव हुआ है, उसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए? अभी मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि उसका तत्काल सारी जो है उसकी गणना करके, उसका जो भी डीपीआर इत्यादि बना के, और वो जानकारी हमारे पास पहले से है, क्योंकि मंदिर को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है। शिवरात्रि में केदारनाथ काफी लोग जाते हैं, काफी, उसके लिए सर क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी कि यात्रियों को भेजा जाएगा, रोका जाएगा? देखिए, अभी चूंकि जो पुल और जो रास्ते अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उन रास्तों को बनाया जाए, और जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, उनको परेशानी न हो, उसी पर काम चल रहा है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में बुधवार को हुई भारी बारिश से कई जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अलग अलग हादसों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। उधर केदार घाटी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। टिहरी में तिलवाड़ा पुल बह गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी से भीमबली के बीच लिंचोली के पास बादल फटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने देर रात गौरीकुंड और सोनप्रयाग में बाजारों के साथ हाट और लॉज को खाली करवा दिया है। तप्तकुंड और केदारनाथ पैदल मार्ग को करीब 30 मीटर हिस्सा बह गया है। एहतियातन 200 लोगों को जीएमवीएन के गेस्ट हाउस और पुलिस चौकी में ठहराया गया है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच चट्टान रास्ते पर गिरने की भी सूचना है। उधर टिहरी के घनसाली में भिलंगना ब्लॉक के नौताड़ तोक में एक छोटा होटल ढहने से दंपत्ति भानु और नीलम की मौत हो गई है, जबकि गैरसैंण के रोहिणा में एक मकान पर मलबा गिरने से एक महिला की मौत हुई है। दूसरी ओर चमोली के बेलचोरी में मकान ढहने से 2 लोग लापता हो गए हैं। देहरादून शहर की बात की जाए तो यहाँ नाला पानी में सड़क पर पानी इतना तेज बहने लगा कि 2 लोग बहकर लापता हो गए। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक देहरादून से, दूसरी हरिद्वार, रुड़की और घनसाली। ये 4 तस्वीरें हैं जहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, जहां कहीं पर मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, पहाड़ों से बोल्डर लगातार आ रहे हैं और
नदियों का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं सड़कों पर पानी तेज बहने के कारण कई लोग लापता भी हुए हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं। कहीं पर मलबा आने की वजह से मकान जमींदोज हो चुके हैं, कई लोग लापता हैं। प्रशासन अपने तौर से एहतियातन जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। श्रीनगर के थलीसैंण ब्लॉक के चौथान पट्टी जयंती डांग गांव में बादल फटने से खेतों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं घरों के अंदर भी मलबा आ गया है, तो वहीं संकेश्वर मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा है। मंदिर को आने जाने वाला रास्ता भी सैलाब में बह गया। इसके अलावा गौशाला में 6 बकरियां भी थीं जिनकी मौत हो चुकी है। तो यहाँ पे पूरे चौक की दीवार बह चुकी है और पूरे पत्थर ही पत्थर हो गए हैं। यही नहीं, पूरे गांव में यही हाल हो रखा है। हमारे यहाँ कल डांग गांव में भारी तबाही मची है, जिसके कारण से वहाँ पे बादल फटा है। काफ़ी सारी खेतों को नुकसान पहुँच गया, फसल बर्बाद हो गई है और लोगों के घरों में जो है कि मलबा भर गया है। मलबा भरने के साथ साथ हमारे चौथान क्षेत्र की छोटी मोटी पुलियाँ भी बह गई। वहीं हमारा चौथान क्षेत्र का मेन सेंटर पॉइंट जो है कि संकेश्वर मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। संकेश्वर मंदिर का आधा जो हिस्सा है, जो रास्ता था, जो दीवार थी, वो बह के सैलाब में चली गई है। वहाँ पे जो पुलिया था वो भी बह गया है और मंदिर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। वहीं चौथान क्षेत्र के अलग अलग जगहों से खबर आ रही है, किसी का गौशाला दब गया है, तो किसी के गौशालों से बकरी जो है कि बकरी पालन उनको काफ़ी नुकसान, उसकी बकरी मरे हुए हैं गौशाले के अंदर। तो धीरे धीरे करके इससे हमारे पास ऐसी जानकारी आ रही है और वीडियो हमारे पास आ रहे हैं। वहीं भगवान सिंह पत्रकार से कल मैंने रात को संपर्क किया, तो उन्होंने शायद डीएम ऑफिस में विषय में जानकारी दी। उनका लगातार हमारे इससे संपर्क हो रहा है और क्षेत्र के प्रति जो भी अभी लाइट नहीं है, इस कारण से ज़्यादा क्षेत्र में इस प्रकार के धीरे धीरे करके हर गांव से कोई ना कोई खबर आ रही है हमारे पास। कहीं गौशाले दबे हैं, किसी के मकान को नुकसान हो रखा है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों का जनता के बीच में पहुंचना शुरू हो चुका है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है। जल्द ही उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है, साथ ही मतदाता सूची का काम भी पूरा हो चुका है। मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में सीमांकन का कार्य अंतिम चरण में है और आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होते ही चुनाव करा दिए जाएंगे। 3 चीजें बहुत प्रमुख है, मैं अनेकों बार कहा है, मैं आज भी दोहरा रहा हूं। सीमांकन की प्रक्रिया और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद हम चुनाव कराने की स्थिति में होंगे और सरकार पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ये सीमांकन होगा और आरक्षण की जो स्थिति है वो क्लियर होगी, हम चुनाव कराएंगे। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर की, जहां कांवड़ियों के काफिले पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। डीएम दीपक मीणा, एसएसपी विपिन ताडा ने पुष्प वर्षा की है। ये बड़ी खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं। पल्लवपुरम शिवाया टोल बागपत फ्लाईओवर में पुष्प वर्षा की गई है। कांवड़ मार्ग ओगरनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा की परंपरा है, जिसे निभाते हुए डीएम और एसएसपी ने यहां पर तमाम कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है कांवड़ियों पर। कांवड़ मेला चल रहा है, लगातार कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। एक बड़ा मौका होता है कांवड़ मेला सावन महीने में, और इसी के चलते शासन प्रशासन की ओर से ये पहल की जाती है, जहां पर कांवड़ियों के काफिले पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। डीएम दीपक मीणा और एसएसपी विपिन ताडा ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। आपको बता दें कि पल्लवपुरम शिवाया टोला और बागपत फ्लाईओवर में पुष्प वर्षा हुई। कांवड़ मार्ग ओगरनाथ मंदिर में पुष्प वर्षा की परंपरा रही है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि सरकार से बड़ा होता है संगठन, संगठन से ही सरकार बनती है। ये केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा है। यूपी विधानसभा और विधान परिषद सुचारू रूप से चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है, संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि सरकार से बड़ा होता है संगठन और संगठन से ही सरकार बनती है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा, यूपी और विधान परिषद सुचारू रूप से चल रही हैं। आज उन्होंने ट्वीट, इसमें क्या हुआ, तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है, इसलिए पार्टी के फोरम पे यही बात होती है। अखिलेश यादव बार बार जो है सवाल उठा रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि ये पानी टपकने वाले जो संसद है, उनको संसद भवन जाना चाहिए। देखिए, इसलिए अखिलेश यादव जी ने संसद में जो कहा होगा, संसद में बैठे हुए लोग उनका जवाब उन्हें दे देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई, विधान परिषद की कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से चल रही है और बहुत अच्छे से कामकाज हो रहा है। इसलिए अब वो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली की चिंता करें। सर, कल सपा के विधायक बेल में उतरकर लगातार जो 2 विधेयक नजूल पे और जो ये SCR जो बनी है उसके ऊपर उसका विरोध करते हुए बेल में उतरा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज होगी जो समीक्षा करने लायक होगी तो उसकी समीक्षा की जाएगी। इसमें क्या हुआ, तो संगठन बड़ा है ही। और एक और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां नजूल संपत्ति विधेयक पर मंत्री JPS राठौर का बयान सामने आया है। नजूल का विधेयक विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, योगी सरकार में विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। अयोध्या में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। रेप पीड़ित के साथ योगी सरकार खड़ी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि नजूल संपत्ति विधेयक को लेकर JPS राठौर का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा है कि नजूल का विधेयक विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और योगी सरकार में विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं उन्होंने अयोध्या प्रकरण को लेकर कहा है कि तमाम आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और रेप पीड़िता के साथ योगी सरकार खड़ी है। कुछ हो सके वो भी चलेगा। ऐसा है, कोई विधेयक आता है और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आगे देखा, आपने देखा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन हुआ पंतनगर में और यहाँ पर, तो उसके बाद वहाँ के रेजिडेंट्स को बुलाकर भी बातचीत की और उसका समाधान करने की कोशिश की। अगर कोई इस प्रकार की समस्या कभी खड़ी होगी, अगर रोड पे चलने पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो रोड पे ही ना चला जाए, तो बढ़ने का क्रम तो जारी रहेगा। लेकिन अगर कोई उसमें दिक्कत आती है तो उस दिक्कत का भी समाधान किया जाएगा। 12 वर्षीय बच्ची के साथ बहुत गलत, जो भी इस प्रकार का निंदनीय और अशोभनीय बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाएगी। सरकार बुलडोजर ही नहीं, उससे भी ज्यादा कुछ हो सके वो भी चलेगा। ऐसा है। सपा विधायक ताहिर खान का नजूल की जमीन को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति से लेकर आजादी तक सभी वर्ग के शहीदों की नजूल की जमीन विरासत है। नजूल की जमीन हमारे लिए गौरव है, जो अंग्रेजों को परास्त कर शहीदों ने छुड़ाई है। दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम सन बहुत बड़े सन 1857 से लेकर के सन 1947 के बीच में जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, हर जात धर्म के लोग थे उसमें बड़े पैमाने पर। उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम सब बहुत बड़े पैमाने पर कुर्बानी दी। उनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ। आज ये जो नजूल भूमि जिसको कह रहे हैं आप, ये सब उन्हीं की विरासत है, उन्हीं की विरासत है। इसको क्वीन करके इसका नाम दिया गया। हमारे कहने का मतलब जो है, बहुत बड़े पैमाने पे ये देखा जाए, हमारे देश के धरोहर जिन्होंने बलिदान दिया, त्याग दिया, ये नजूल लैंड उन्हीं की लैंड है। इसको उस वक्त जो है, जो अंग्रेजों की हुकूमत थी, उन लोगों ने शोषण करने का काम किया जो है, कि अब उसी को समझिए एक तरीके से बल मिलने जा रहा है, तो उसको बचाना है। इससे जनता के साथ अन्याय होगा। क्या स्टैंड होगा समाज, जनता के साथ अन्याय होगा। इससे हम तो यही कहेंगे कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए। जो वहीं सदन में पहुंचे मंत्री नरेंद्र कश्यप ने नजूल विधेयक को लेकर कहा कि नजूल विधेयक विकास के लिए बेहद जरूरी है। वहीं उन्होंने कहा कि अयोध्या में नाबालिग के बलात्कारी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
मैं प्रदेश की जनता को अयोध्या में बच्ची के साथ दुर्व्यवहार की घटना संज्ञान में लाई गई है। मैं प्रदेश की जनता को ये आश्वासन दे सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में किसी भी बलात्कारी को बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधी कोई भी क्यों ना हो, लेकिन कानून की निगाह से बच पाना योगी सरकार में संभव नहीं है। तत्काल सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से की जाए। नजूल विधेयक पर किस तरह से देख रहे हैं? भाजपा के कुछ विधायकों ने विरोध किया जो विधेयक आया है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी नजूल की भूमि के संदर्भ में जो कानून लेकर आए हैं, अधिनियम लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश के विकास में ये नजूल भूमि वाला अधिनियम बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होने वाला है। इटावा के भरथना रेलवे ग्रुप की कोशिश से रेल मंत्रालय ने भरथना स्टेशन को बड़ी सौगात दी है। रेल मंत्रालय ने कानपुर से अलीगढ़, अलीगढ़ से कानपुर के लिए मेमो फास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। ये ट्रेन उन स्टेशनों पर रुकेगी जहां गोमती एक्सप्रेस ट्रेन रुक कर जाती है। इससे व्यापारियों को काफ़ी लाभ होगा, साथ ही यात्रियों को भी सहूलियत होगी। वहीं आज पहले दिन भरथना स्टेशन पर रुकी ट्रेन को देख यात्री खुशी से झूम उठे और क्षेत्रीय लोगों ने चालक परिचालक का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। देखिए, आज एक नई ट्रेन न केवल भरथना को बल्कि कानपुर से अलीगढ़ क्षेत्र में रहने वाले सभी क्षेत्रवासियों को, जनता को रेल मंत्रालय के द्वारा दी गई है। ये कानपुर से चलकर अलीगढ़ जंक्शन को जाएगी। ये मेमो फास्ट स्पेशल ट्रेन है और इसके लिए हम रेल मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं। इसके स्टॉपेज पनकीधाम, पपून, भरथना, इटावा जो गोमती के स्टॉपेज है वो दिए गए अलीगढ़ तक। निवेदन करेंगे आगे इसे दिल्ली तक बढ़ाने की कृपा करें जिससे क्षेत्रीय जनता को लाभ हो। इससे सबसे बड़ा लाभ व्यापारियों को होगा जिनका व्यापार अलीगढ़ से है, फिरोजाबाद से है, हाथरस से है। ये बड़ा लाभ है। जिनका व्यापार कानपुर से, उनको भी बड़ा लाभ है। दूसरा, इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, गोमती से पहले है, इसलिए यात्रियों को बहुत सहूलियत रहेगी। ये पूरी ट्रेन जनरल है, ये बहुत अच्छी बात है, जिससे लोगों को किसी प्रकार के आने जाने में असुविधा नहीं होगी। और हम इसके लिए सभी रेल मंत्रालय के अधिकारियों को, सभी को धन्यवाद देते हैं कि इस ट्रेन से बड़ा लाभ न केवल भरथना को होगा बल्कि इस पूरे क्षेत्रवासियों को होगा। खबर बलिया से है, जहां सरयू नदी का कटान लगातार जारी है। इसी के चलते बांसडीह कोतवाली अंतर्गत टिकुलिया गांव में सामुदायिक शौचालय सरयू नदी के कटान के चलते नदी में समा गया। वहीं भोजपुरवा ग्राम पंचायत में बना सरकारी सामुदायिक शौचालय भी घाघरा नदी के कटान में विलीन हो गया। मैं सुशील कुमार यादव ग्राम सभा भोजपुरवा का निवासी हूं, जो मनिहर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। मेरे ग्राम सभा भोजपुरवा में तकरीबन 2 सालों से कटान जारी है, जिस कटान से हमारे गांव में लमसम 300 घर था, जिसमें 200 घर नदी के कटान के कारण विलीन हो चुका है। अभी तुरंत ग्राम सभा भोजपुरवा का सचिवालय और सामुदायिक शौचालय तुरंत नदी के कटान से विलीन हो चुका है। ग्रामवासियों के मन में दहशत का माहौल बना है, ग्रामवासी परेशान हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं कि सरकार हमारे ग्राम सभा भोजपुरवा के लिए कुछ बारे में सोचे और ठोकर का निर्माण करें। और अमित कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या हालात हैं वहां पर? बारिश के चलते जो शौचालय नदी में समा गए हैं, क्या कुछ इस वक्त का अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि जो एरिया है वहाँ का वहाँ पे काफी भयावह की स्थिति है, जहाँ पे कटान काफी तेजी से हो रहे थे, जिसके वजह से कटान की वजह से सामुदायिक शौचालय जो पलक झपकते ही कटान में समा गए और नदी में घाघरा नदी में समा गया, जिसके कारण से बता दें कि वहाँ के जितने एरिया है वहाँ पे कटान काफी तेजी से हो रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।